एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम आज लर्न करने वाले हैं हमारे आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा और द कहाँ लगेगा। अगर हमें आर्टिकल्स नहीं पता होंगे तो हम कोई भी इंग्लिश के न्यू सेंटेंसेस या कोई भी सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आर्टिकल्स क्या होते हैं। हमारे आर्टिकल्स 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे, ए, एन और द। ए एंड द हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? ये आपको पता चल गया हमारे आर्टिकल्स कौन से होते हैं। आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए, एन और द हमारे आर्टिकल्स है। अब हमें ये सीखना है कि आर्टिकल्स हमारे कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं, कि मीन्स ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है और द कहाँ यूज होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे वॉवल्स कितने होते हैं। अच्छा, आप हमारे बताओ कि हमारे वॉवल्स कितने होते हैं। वॉवल्स हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से 5 वॉवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये हमारे क्या है? ये हमारे वॉवल्स हैं। ओके, और हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट हम उन्हें कहते हैं जो हमारे अल्फाबेट में इन 5 वर्ड को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट है। जैसे ए को छोड़ा बी, सी, डी, ई है, एफ, जी, एच, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई हमारा है, जे, के, एल, एम, एन, ओ हमारा वॉवल्स में आ गया, ओ, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू हमारा कौन सा वॉवल्स में आ गया, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ओके, तो हमें पता चल गया हमारा वॉवल्स जो है वो हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट मतलब ये होता है कि हमारा जितने भी अल्फाबेट है, अल्फाबेट में हमने वॉवल्स को अलग कर दिया। ठीक है, अल्फाबेट में हमने वॉवल्स को अपने अलग कर दिया। वॉवल्स को छोड़कर जितने भी हमारे लेटर्स बचते हैं हमारे अल्फाबेट में उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब हमारा वॉवल्स के साथ क्या यूज होता है? वॉवल्स के साथ हमेशा हमारा यूज होता है एन। क्या यूज होता है? एन। और हमारा कॉन्सोनेंट के क्या साथ यूज होता है? कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा हमारा क्या यूज होता है? ए। मतलब जहां भी आपको फर्स्ट लेटर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाना उसके साथ ए लगना है। और कहीं भी आपका लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, समझ जाना हमारे साथ क्या लगना है? ए लगना है। और वॉवल्स के साथ हमारे साथ एन लगना है। ओके, अब जैसे मैं आपको 1-2 सेंटेंसेस देती हूँ, आप मुझे बताना कि ए लगना है या एन लगना है। ओके, मैंने बोला दिस इज ऑरेंज, दिस इज डैश ऑरेंज। ओ क्या है हमारा? ओ हमारा क्या है? हमारा ओ वॉवल्स में आ रहा है या हमारा कॉन्सोनेंट में आ रहा है? फटाफट बताइए। हमारा जो ओ है वो वॉवल्स में आ रहा है या कॉन्सोनेंट में आ रहा है? हमारा ओ जो है वो हमारे वॉवल्स में आता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ओ यहाँ पे आ रहा है। तो ओ अगर हमारा वॉवल्स के साथ आ रहा है तो हमारा वॉवल्स के साथ क्या लगता है? एन। तो यहाँ पे आ जाएगा एन। अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है और डैश के बाद जो भी वर्ड है, ठीक है, उसका आपको फर्स्ट लेटर देखना है कि वो वॉवल्स है या फिर वो कॉन्सोनेंट है। अगर वो वॉवल्स हुआ तो आपको उसके साथ एन लगाना है, और अगर वो क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, तो आपको उसको ए लगाना है। जैसे मैं लिखती हूँ दिस इज डैश बैट। अब ये बताओ बैट हमारा क्या है? बी हमारे वॉवल्स है क्या? वॉवल्स में आता है बी हमारे? नहीं। कॉन्सोनेंट में आता है बी हमारे? यस। तो कॉन्सोनेंट में अगर हमारा बी आता है तो हमारा क्या लग जाएगा? ए। दिस इज अ बैट, क्योंकि कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है एंड देन वॉवल्स के साथ हमारा क्या लगता है? एन लगता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है। क्लियर? अब हम सीखते हैं कि द कहाँ यूज होता है।
अब हम सीखेंगे कि द हमारा कहाँ यूज होता है। हमने ए देख लिया, एन देख लिया, ए किसके साथ यूज होता है, एन किसके लिए साथ होता है। अब हम देखेंगे द किसके लिए साथ होता है। द यूज होता है कोई भी एक सिंगल थिंग है हमारे पूरे यूनिवर्स, हमारे पूरी मतलब अर्थ पे, धरती पे, जो भी आप बोलो। जैसे कि मून हमारा क्या है, एक ही मून है हमारा, 4-5 तो मून है नहीं, एक ही मून है, तो इसके साथ यूज होगा द। सन हमारा एक है, तो सन के साथ क्या यूज होगा, द। स्टार हमारे एक है, एक ही स्टार्स है ना, तो उसके साथ होगा द स्टार्स। गंगा रिवर, गंगा हमारी एक ही रिवर है, गंगा एक ही रिवर है, गंगा के नाम से तो यूज किया होगा द। स्काई हमारा एक है, तो क्या यूज होगा, द। मतलब बात ये है कि द उस चीज के लिए यूज होता है जो भी कोई एक चीज है हमारे यूनिवर्स में, हमारी अर्थ पे, हमारी धरती पे, कोई भी एक चीज है। मून हमारा एक है, सन हमारा एक है, स्टार्स हमारा एक है, गंगा हमारी रिवर एक है, स्काई हमारा एक है, मतलब कोई भी एक चीज हो, ठीक है, उसके लिए हम उससे पहले लगाते हैं द। समझ आया आपको द कहाँ यूज होता है। तो हमारे आर्टिकल्स हमने समझ लिए, ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, द कहाँ यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि दिस और दैट की। दिस कहाँ यूज होता है एंड देन दैट कहाँ यूज होता है। ओके, बात करते हैं कि हमारा दिस और दैट कहाँ कहाँ यूज होता है। हम दिस कहाँ यूज करते हैं और हम दैट कहाँ यूज करते हैं। ओके, दिस हम यूज करते हैं, दिस यूज फॉर नियर एंड अ सिंगल थिंग। मतलब कोई हमारे पास चीज है और वो एक सिंगल चीज है, तो हम यूज करेंगे दिस। जैसे ये चौक होल्डर मेरे पास है, मेरे नियर है, और ये एक सिंगल है, मैं बोलूंगी दिस इज अ चौक होल्डर। ओके, जैसे मेरे पास ये नोटबुक है, नोटबुक मेरे बिल्कुल पास है, मेरे नियर है, ठीक है, और एक सिंगल है, तो मैं बोलूंगी दिस इज अ नोटबुक। ओके, तो दिस क्या यूज है, दिस यूज फॉर अ नियर, यानी पास है और क्या है, सिंगल चीज है। सिंगल मीन्स एक कोई चीज है, तो वहां पे हम यूज करेंगे दिस। ओके, और दैट कहाँ यूज होता है, दैट यूज फॉर फार मीन्स दूर है, कहाँ है, दूर है, एंड सिंगल थिंग है, क्या है, सिंगल थिंग है। जैसे फैन है, ठीक है, फैन बहुत दूर है मेरे, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ फैन, दैट इज अ फैन। डोर है, डोर मेरे दूर है, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ डोर, ठीक है। अलमीरा है, दैट इज अ अलमीरा, बिकॉज क्या है, वो एक सिंगल चीज है पर मुझसे दूर है, क्या है, मुझसे फार है, ये मेरे नियर है, तो मैं बोलूंगी दिस इज अ चौक होल्डर, बिकॉज ये मेरे नियर है, ये मेरे पास है, ये एक चीज है, सिंगल चीज है। अगर ये मुझसे दूर चल जाए, दैट इज अ चौक होल्डर। क्या, दैट इज अ चौक होल्डर, बिकॉज जो चौक होल्डर है वो मुझसे कहां चला गया, फार चला गया, मेरे नियर नहीं है, तो मैं दिस यूज करूंगी नियर है तो, और अगर वो मेरे फार है तो मैं दैट यूज करूंगी, दैट इज अ चौक होल्डर एंड दिस इज अ चौक होल्डर। ओके, जैसे मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ। ये पेन है, ओके, पेन है, पेन मेरे पास है, पेन मेरे नियर है, पेन आपके नियर है, तो आप क्या बोलोगे, पेन आपके नियर होगा तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अ पेन, और पेन आपसे फार चला गया तो दैट इज अ पेन, या राइट, क्लियर। दिस इज अ पेन, मेरे नियर है, मेरे पास है, सिंगल चीज है, दैट इज अ पेन, मेरे फार चला गया, दूर चला गया, और एक सिंगल चीज है। आई होप आपको आर्टिकल्स, हमारे ए एंड द आर्टिकल्स समझ आ गया होगा कि कहाँ यूज होता है ए, कहाँ यूज होता है एन, कहाँ यूज होता है द, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि दिस कहाँ यूज होगा और दैट कहाँ यूज होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बताओ कैसी लगी, और कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।